अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सबक पुलिस स्टेशन के बाहर। यहाँ पे आज सुबह की अहम कार्रवाई थी कि जो बानी MQM है अल्ताफ़ हुसैन, उनको गिरफ़्तार किया गया है। उनको गिरफ़्तार इस जुर्म में किया गया है कि उन्होंने नफ़रत अंगेज़ तकारीर की जो 2016 में की गई। आज सुबह मंगल के रोज़ 11 जून को पुलिस की तरफ से हमें बताया गया कि उन्होंने कार्रवाई की है और बानी MQM को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये वो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे अभी वो अंदर मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उनके घर की भी तलाशी ली गई, उनके ऑफिस की भी तलाशी ली गई और यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ ना कोई MQM का कारकुन है ना कोई और है, लेकिन MQM के जो कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन वो अंदर मौजूद हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने सुबह ये स्टोरी ब्रेक भी की। उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि ये एक्चुअली स्टोरी क्या थी। मुर्तज़ा शाह हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब जनाब बताइएगा, आज कार्रवाई हुई सुबह, इस वाले से थोड़ी सी तफसीलात हमें बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी, इसमें आज सुबह जो मुत्तहिदा कुम मूवमेंट के बानी हैं उनके घर पे छापा पड़ा है और ये ख़बर मुझे एक पुलिस के सोर्स से उन्होंने बताई थी। सुबह सुबह आज ये कार्रवाई अमल में आई। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि जो पुलिस स्टेशन हमारे बाहर ही है, तो उनको आज तकरीबन 6:30 बजे का सुबह ये वो कहते हैं जिसको कहते हैं ना वाक़या पेश आया है, तो वहाँ पुलिस पहुंची, उन्होंने उनको अरेस्ट किया और उनको जो सेक्शन 44 है ऑफ जो 2007 का जो एक्ट है उसके तहत, पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। इस वक्त तक वो जो बिल्कुल अब से हमारे से आप यूँ कह लें कि तकरीबन को 10 गज के फासले पर वो मौजूद हैं और आज बाकी प्रोसीजर उनको जो गिरफ्तार किया गया है ये वही इन्वेस्टिगेशन है उनके हवाले से जो काफ़ी अरसे से चल रही थी, जो हेट स्पीच रिलेटेड इंक्वायरी आप जिसे कह सकते हैं, उसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। एंड इट इज़ मतलब ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि ये बड़े अरसे से ये एक तनाज़ा चल रहा था पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान और उसकी कल्मिनेशन आज हुई है। आज उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तानी हुकाम को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है कि जितनी भी कार्रवाई हुई है तो अंदर मौजूद है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, किस किस्म के देखिए अभी तो उनको सामना करना पड़ रहा होगा। अभी तो उनको जो सवालात जो की सवालात हैं वो तो सारे वही हैं जो उनको मुख्तलिफ हवालों से, जो पाकिस्तान की कंप्लेंट है कि उन्होंने मुख्तलिफ औकात में हेट स्पीच की है, उन्होंने नफरत अंगेज तकारीर की हैं, तो उस हवाले से अब ये अभी तक नहीं पता कि कौन सी वो पर्टिकुलर 2016 का हवाला दिया जा रहा है कि 2016 में उन्होंने की थी कोई तकारीर। 2016 की स्पीच वही 2016 में एक्चुअली काफ़ी सारी की हैं, हाँ। लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं पता कि 2016 की कौन सी वाली ली गई है। वी कैन नॉट से एनीथिंग एट दिस स्टेज, बट जो एक चीज़ जो इस्टेब्लिश हो रही है बड़ी अच्छी तरह वो यही है कि ये 2015 की भी और 16 की भी, और पाकिस्तान ने तो तकरीबन को ऑल टुगेदर 2 दर्जन स्पीचें दी हुई हैं। अब उसमें से पुलिस को ये पिक करनी है कि कौन सी हैं जिनके ऊपर उनको पर्टिकुलरली चार्ज करते हैं या नहीं करते। अच्छा, ये भी अभी फैसला होगा। ये फैसला क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने करना है कि क्या उनको चार्ज होना करना है या नहीं करना। अच्छा, यानी कि ये भी हो सकता है कि आज उनको छोड़ दें, घर जाने की इजाजत दें। बहुत ज्यादा नहीं, वो छोड़ने का ये है कि वो बेल पे जाएंगे। इन एनी केस उनकी बेल होगी। अच्छा, जमानत होनी होनी है चाहे वो चार्ज हो या ना हो, ओके। ये प्रोसीजर है। अब वो पुलिस को पाकिस्तान की तरह आप वैसे ही नैब के कानून के तहत पकड़ के अंदर तो नहीं कर सकते 126 दिन के लिए। पाकिस्तान में भी गिरफ्तारियां बड़ी बड़ी अमल में आ रही हैं। वो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये जो गिरफ्तारी है ये एक प्रॉपर प्रोसीजर और उसके तहत है, और इस गिरफ्तारी में जो रूल ऑफ लॉ है जिसकी वजह से बरतानिया मशहूर है उसको रखा जाएगा, उनको पूरा डिफेंस दिया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी बाय द वे इज क्वाइट वेरी सीरियस, बहुत सीरियस है। लेकिन अगर उनको चार्ज कर लिया जाता है और उस चीज को कंसीडर कर लिया जाता है तो उसकी सजा क्या समझते हैं, कितनी क्या होती है? ये कुछ नहीं कह सकते। अगर जो आप कानून को देखें, जो आपको 3 साल 5 10 12 बता रहा हो गलत बता रहा है, ये पूरा ट्रायल के बाद पता चलेगा कि उसकी सजा है क्या, क्या ऑफेंस संगीन किस्म का, ये हमें इस स्टेज पर हमें कुछ भी नहीं पता कि ये क्या है। दिस विल बी डिटरमिन्ड एट अ लेटर स्टेज। मैं सेंसेशन की खातिर आपको गलत नहीं करूंगा, ये 10 साल के लिए अंदर हो जाएंगे, 3 साल के लिए नो। इट हैज़ टू बी डन आफ्टर द ट्रायल। अ ज्यूरी विल डिसाइड, 12 मेंबर ज्यूरी के सजा देनी है या नहीं देनी। उससे पहले ये काम काफ़ी लंबा है, लंबा काम है। इसको आप समझते हैं कि कल परसों वो हो जाना है, अदर साहब भी आगे उनको भी ले आए, तो ये काम काफ़ी लंबा है। इसमें नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द इमीडिएट फ्यूचर। ओके ओके ओके, आप इसमें तसल्ली रखें।
नहीं तसली है। वो याद है कि जब लास्ट टाइम उनको मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया गया था तब भी बड़ी बड़ी कैसराइयाँ की जा रही थी, लेकिन एंड हुआ कुछ भी नहीं था। तो हमें तो बड़ी तसली है। थैंक यू वेरी मच शाह जी, आपने बड़ी तफसीलात से हमें बताया। यहाँ पे साथियों के आने का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। जो जितने भी यहाँ पे चैनल हैं उन्होंने सुबह ब्रेक की थी वो मौजूद हैं। इस वाले से मज़ीद जितनी भी अपडेट्स होंगी हम आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल तक इतनी अपडेट है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब अंदर है, उनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब देखना ये है कि पुलिस जो है वो उनको चार्ज करती है और बेल देती है और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है। इस वक्त तक लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये तो वही जगह नहीं, जगह चेंज हो गई है। जगह चेंज हो गई। वही है ना।